मॉर्निंग चिल्ड्रन। पाठ 7 लिट लकार, इसको ये वीडियो भी मैंने भेजा है लिट लकार का कि भविष्यत काल कहते हैं तीनों वचन तीनों पुरुषों में। इसका वीडियो भी एक बार आपको भेज चुका गया है, लेकिन फिर भी ये एक एक लाइन की हिंदी में आपको आज बता रही हूँ। लिट लकार, जिस तरह से टेंसेस में फ्यूचर टेंस आप पढ़ते होंगे, उसी तरह से संस्कृत में लिट लकार भविष्यत काल को बोलते हैं। जो भी काम आगे होने वाले समय में इंसान करता है उसका पता नहीं है, गागेगी, अर्थात किसी कार्य का आने वाले समय में होने का जब पता चले तो वहाँ लिट लकार का प्रयोग होता है। और इसी भविष्यत काल को संस्कृत में क्या कहते हैं? लिट लकार। इस तरह से इसके पुरुष जो हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो इसमें वही तीनों वचनों का प्रयोग किया जाता है। एक के लिए ती, तू के लिए त और बहुत सारे लोगों के लिए अंति। इस तरह से सयति, सयता, सयंती, सयसी, सयथा, सयत, सयामी, सयावा, सयामा, ये जो हैं इनके प्रत्यय हैं। प्रत्यय मतलब धातु और शब्द, ये सब के बाद में जो प्रत्यय लगते हैं, बाद में जो लगता है उसको हम कहते हैं प्रत्यय। तो यही सयति, सयता, सयंती जो है वो धातु के बाद में लगकर लिट लकार का रूप बनाती है। और ये स जो है मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है। ये आप बहुत बड़े क्लास में पढ़िएगा, 8-9 में पढ़िएगा कि आधा मूर्धन्य श जो है वो स की जगह आ गया है। ऐसे इष्यति, इष्यता, इष्यंती भी आप याद कर सकते हैं। इस तरह से इनका प्रथम पुरुष खादिष्यति, खादिष्यता, खादिष्यंती, मतलब एक खाएगा, दो खाएंगे और बहुत सारे लोग वे सब खाएंगे। जब वह की बात आएगी तब हम प्रथम पुरुष की बात करते हैं, जब तुम की बात आती है तो हम मध्यम पुरुष की बात करते हैं, और जब मैं के बारे में बात आती है तो मैं उत्तम पुरुष में आता है। तो इस तरह से इसका रूप क्या हो गया? खाद का लिट लकार के रूप में हुआ खादिष्यति, खादिष्यता, खादिष्यंती, खादिष्यसि, खादिष्यथा, खादिष्यत, खादिष्यामि, खादिष्यावा, खादिष्यामा, अर्थात वह खाएगा, वे दोनों खाएंगे और वे सब खाएंगे। वो आप प्रथम पुरुष में याद करिएगा। मध्यम पुरुष तुम की बात होती है तो तुम खाओगे, तुम दोनों खाओगे, और बहुवचन में तुम सब खाओगे। इसी तरह से उत्तम पुरुष में क्या होगा? मैं खाऊंगी, हम दोनों खाएंगे और हम सब खाएंगे। ठीक है। तो इस जो सयति, सयता, सयंती है वो बहुत सारे धातु रूप जो ऐसे होते हैं जिनका रूप बदल जाता है, परिवर्तीय धातु होते हैं। उसमें नश्यति, नश्यता, नश्यंती, अर्थात नश्यति, नश्यता नहीं करिएगा आप लोग, नश्यति, नश्यता, नश्यंती आ जाएगा। तो ये बदले हुए धातु रूप में लिट लकार में इसका प्रयोग होता है। जिस तरह से देखिए, एक बच्चा नमस्कार कर रहा है ना, एक वचन में एक लड़का नमस्कार कर रहा है, यहाँ दो लड़कियाँ नमस्कार कर रही हैं और यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ नमस्कार कर रही हैं। तो इस तरह से आप ये नहीं लिख सकते हैं नशिष्यति, नशिष्यता, ये गलत हो जाएगा। ये परिवर्तनीय धातु है तो इसकी लिट लकार आ जाएगा नश्यति, नश्यता, प्रत्यय लगाकर इसका रूप बन जाता है। बालका नश्यति, लड़का नमस्कार करता है। कन्या नश्यता मतलब दो लड़कियां नमस्कार करती हैं। और छात्रा नश्यन्ति, बहुत सारे छात्र नमस्कार करते हैं। आपके दूसरे पेज में है अम्बा भोजनम पक्ष्यति, मतलब अम्बा भोजन पकाएंगी। भोजनम स्वादिष्टम भविष्यति, भोजन स्वादिष्ट होगा। परिवारस्य सदस्याः भोजनम खादिष्यन्ति, परिवारस्य क्यों लगा है? देखिए, परिवार के सदस्य भोजन खाएंगे। परिवार के कारक के कौन सी विभक्ति आई? काके की। काके की किस में लगी? षष्ठी विभक्ति में। परिवार अकरांत है इसलिए हम बालक अकरांत के रूप से षष्ठी विभक्ति तक जाएंगे और वहाँ बालकस्य होता है तो हम यहाँ परिवारस्य का प्रयोग करेंगे। तब आपका ये अर्थ हुआ परिवार के सदस्य भोजन खाएंगे। और एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ सदस्या है, मतलब कि ये बहुत सारे लोग हैं। परिवार में एक की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। इस तरह से यहाँ जो आपका कर्ता सदस्या हुआ उसी के हिसाब से यहाँ पे क्रिया लगी है बहुवचन में, अंति, खादिष्यन्ति, परिवार के सदस्य अनेक सदस्य भोजन खाएंगे।
नेक्स्ट है वयम विद्यालयम गमिष्यामः, हम सब विद्यालय जाएंगे। विद्यालयम क्या है? विद्यालय को तो नहीं बोला जाता है, को की विभक्ति हमेशा छिपी रहती है, साइलेंट रहती है। ये द्वितीय विभक्ति में है कर्म को। बालकम अर्थात विद्यालयम, हम लोग विद्यालय जाएंगे। हम लोग अध्यापकों को नमस्कार करेंगे। वयम अध्यापकान नस्यामः, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अध्यापकों को, एक अध्यापक की बात होती तो हम अध्यापकम लिखते, लेकिन बहुत सारे अध्यापक की बात हो रही है तो बालका बालको बालका, बालकम बालकौ, बालकान द्वितीय विभक्ति में बहुवचन में बालकान आता है, इसलिए अध्यापकान लिखा गया है। हम सब अध्यापक को नमस्कार करेंगे। वयम विद्यालये पठिष्यामः लेखिष्यामः क्रीडिष्यामः च, हम लोग विद्यालय में पढ़ेंगे, लिखेंगे और खेलेंगे। देखिए यहाँ अव्यय जो च है वो अंत में लगाया गया है, कभी भी अव्यय बीच में न लग के लास्ट में लगता है। विद्यालय में सप्तमी विभक्ति, बालके तो सप्तमी विभक्ति विद्यालय में, चूँकि एक विद्यालय में पढ़ा जाता है ना, इसलिए एक वचन बालके अर्थात विद्यालय का प्रयोग किया गया है। प्रातः काल भविष्यति, प्रातः काल होगा। सूर्य देवा आगमिष्यति, सूर्य देव आएंगे। अंधकारा नशिष्यति, अंधकार नष्ट हो जाएगा। यूयम तुम सब देवालयम गमिष्यत, तुम सब देवालय जाओगे मतलब मंदिर जाओगे। यूयम तत्र देवम पूजिष्यत, तुम सब वहाँ देव को पूजा करोगे। कन्ये गीतम गास्यता, दो लड़कियां हैं और स्त्रीलिंग में द्विवचन में कन्ये होता है, अर्थात कन्ये दो लड़कियां गीत गाएंगी। ते नर्तिष्यतः अपि, ते जो है पुल्लिंग में आप बोलिएगा, ते तो बहुवचन में है, लेकिन स्त्रीलिंग में सा ते ता होता है, द्विवचन में ते लगता है। तो इस तरह से दो लड़कियों की बात हो रही है। और ऐसे भी ध्यान देने की बात है कि क्रिया में तह लगा है, तो थोड़ा दिमाग प्रयोग करिएगा, तो तह द्विवचन में होता है, इसलिए दो लड़कियां नाचेंगी और दो लड़कियां नाचेंगी भी। यहाँ अपि लगा है, अपि अर्थात भी अव्यय है। कन्ये गीतम गास्यता, दो लड़कियां गाना गाएंगी। ते नृत्यश्यता अपि, और भी नाचेंगी भी। ठीक है। जना बहुत सारे लोग हैं, बहुवचन की बात हो रही है। नृत्यम द्रक्ष्यन्ति प्रसन्ना भविष्यन्ति च, लोग नृत्य देखेंगे और प्रसन्न होंगे। फिर यहाँ च जो है अव्यय अंत में लगाया गया है। भविष्यता भविष्यन्ति मतलब देखेंगे, दो क्रिया का आया है। द्रक्ष्यन्ति मतलब देखेंगे और भविष्यन्ति मतलब होंगे, प्रसन्न होंगे, इसलिए वहाँ पर लगाया गया है च, लोग नृत्य को देखेंगे और प्रसन्न होंगे। वयम प्रातः उद्यानम गमिष्यामः, हम सब सुबह बागीचे जाएंगे। वयम तत्र धाविष्यामः, वहाँ हम लोग खेलेंगे। क्रीडिष्यामः च, और दौड़ेंगे और खेलेंगे, हम लोग वहाँ दौड़ेंगे और खेलेंगे। तदा तब एव वयम स्वस्था भविष्यामः, तभी हम सब स्वस्थ होंगे। आम्राणी पतिष्यन्ति, आम्राणी जो है बहुत आमों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ आम्राणी लगा है। और यहाँ पतिष्यन्ति क्रिया के हिसाब से, बहुवचन के हिसाब से यहाँ अंति का प्रयोग किया गया है। आम्राणी पतिष्यन्ति, आम जो है बहुत सारे गिरेंगे। बाला आम्राणी ग्रहिष्यन्ति, बच्चे जो हैं आम को ग्रहण करेंगे, बच्चे आम को ग्रहण करेंगे। ते आम्राणी खादिष्यन्ति प्रसन्ना भविष्यन्ति च, वे सब आम को खाएंगे और खुश होंगे। इस तरह से आपको एक एक लाइन के बारे में बता दिया गया है, कहाँ पे क्या लगा है, क्यों लगा है, क्रिया कैसे लगाई गई है और भविष्यत काल की जानकारी दी गई है। आपका ये पाठ समाप्त होता है। अगली कक्षा में नेक्स्ट पार्ट को आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।